हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग के। और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे और मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया आप मुझे बता दो कि हम लोग अगला 30 डेज सीए इंटर का स्टडी प्लान कैसे करें। तो भाई साहब, आप लोगों का भाई ये पूरा स्टडी प्लानर लेकर आ चुका है। और ये प्लानर को बनाने के लिए मैंने पास्ट ईयर के बहुत सारी चीजों को देखा, समझा, उसके बाद ये प्लानर मैंने आप लोगों को रेडी किया है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने ये पूरा 30 डेज प्लानर को फॉलो कर देते हो ना, तो भाई साहब आपका एग्जाम क्लियर होना एकदम सर्टेन हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। भैया क्या करेंगे तो सुनो भाई साहब, सबसे पहला जो आपका डेली रूल जो आपको फॉलो करना ही चाहिए और करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो अब वो क्या है? सबसे पहला कि डेली स्टडी का जो टाइमिंग है आपका 10 से 12 घंटे का होना ही चाहिए। इससे कम आप नहीं कर सकते हो। अभी अगर 30 दिन भी प्रॉपरली पढ़ाई नहीं करते हो तो क्या करोगे? शादी में जाके पूरी खाओगे क्या? ये आपको नहीं करना है। तो प्रॉपरली डेली कम से कम कितना, 10 से 12 घंटे आपको इफेक्टिवली पढ़ाई करना है। अगला, जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो आप 2 सब्जेक्ट कम से कम डेली आप उठाओ। आपको 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ना ही पढ़ना है। अब मे बी आपके पास में एक ऐसे करना ना कि आप एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पेपर उठा लेना, और किसी दिन थोड़ा सा बोरियत फील हो तो तीसरा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन डेली कम से कम 2 सेट को लेके चलना चाहिए। तीसरा चीज, ये जो भी आप पढ़ रहे हो ना पूरा दिन में, हाँ कि ना, उसको 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 नाइट में सोने से पहले रिवाइज करो। नाइट इक्वल टू मैंने क्या बोला? रिवीजन ओनली प्लस क्या? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिकल पेपर उठाए हो, जैसे मान लो आपने अकाउंट्स पढ़ाया है, तो रात को जो पूरे दिन आपने पढ़ा है ना, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने किया, उसमें डाउट हुआ, उसको फिर से प्रैक्टिस कर लो। तो नाइट जो आपका प्रॉपर रहने वाला किसके लिए? रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट, आप ये पक्का से फॉलो करना, अगला आपके एग्जाम के डेट तक, बोलो क्या? एवरी 7th डे विल बी क्या? योर टेस्ट डे। ये 4 चीजें हैं जो आपको डेली फॉलो करना, आपको फॉलो करना है। अब अगर मैं बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई साहब, ये जो मैंने बताया ना 4 चीज, ये बोलो क्या है? नॉन निगोशिएबल है। मतलब क्या? इसमें कोई भी कमी मत करना। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ सको, 12 घंटे को 14 घंटे कर सको, कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसमें कमी होना नहीं चाहिए। और कोई भी अगर इसमें कमी करेगा ना, पक्का यार तुम लोग को वाट लगने वाला है। राइट? तो प्लीज इस चीज को फॉलो करना। अब आते हैं प्रॉपरली प्लानर पे। प्लानर क्या है? अब सुना, डे 1 to 10। पहला मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले आप एक काम करना, बोलो क्या? जब आपको सिलेबस रिवाइज करना है ना, तो ग्रुप 1 का प्लान अगर मैं लेके बात करूं, तो ग्रुप 1 में जो सबसे पहला पेपर है आपके लिए, बोलो क्या है? एडवांस अकाउंटिंग। बोलो हाँ कि ना, जो कि बहुत एक ह्यूज सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हाँ कि ना। तो पहले आप स्टार्ट यहां से करना। और अगर मैं बताऊं तो पहला 3 दिन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये डे 1 2 3 आपको ये टॉपिक है जो प्रॉपरली कंप्लीट करना है। कौन कौन सा? अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, मतलब जिसको आप लोग होल्डिंग कंपनी बोलते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ब्रांच और बाईबैक। ये आपके वो टॉपिक है जो पहला 3 दिन में अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, मस्ट है। 3 दिन मतलब कितना हो गया आपके पास में? अगर 12 घंटे करके पढ़ाई करते हो तो 36 आवर्स हैं, और 36 आवर्स is more than sufficient to revise these chapters. एंड लेट मी टेल यू, ये आपके वो पहले पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 3 दिन में कवर करने वाला हो, जिसमें से ऑलमोस्ट, अगर मैं बताऊं, ऑलमोस्ट आपका मोर देन 50 मार्क्स कवर हो जाएंगे। समझ रहे हो क्या? मोर देन 50 मार्क्स आपको यहां से कवर हो जाएंगे अगर आपने प्रॉपरली इसको कर लिया तो। कृपया करके इसको मत छोड़ना, अच्छे से कवर कर लेना। तो पहला 3 दिन का प्लानर क्लियर है, खत्म करना है, मतलब करना है भाई साहब। टारगेट स्टडी का मतलब ये होता है कि ये टाइम में खत्म करना, मतलब खत्म करना। आपको इसमें नंबर लग जाना है कि टारगेट है, मतलब पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद में जो आपके पास डे 4 5 आएगा, उसमें आप लॉ को उठाना, और लॉ के अंदर में सबसे पहले स्टार्ट करना, बोलो कहां से? अपने अदर लॉ से, हाँ कि ना। और अदर लॉज में जो आपके 3 टॉपिक है, बोलो कौन सा? जीसीए, आईओएस और फेमा। ये करना, इसके साथ ही साथ एक और टॉपिक कर लेना, बोलो कौन सा? एलएलपी। अगर ये आपने कर लिया ना भाई साहब, तो आपका ऑलमोस्ट 40 मार्क फिक्स हो गया। क्या आंसर है? हाँ जी। तुम देख पा रहे हो, ये प्रॉपर प्लानर मैंने बहुत सोच समझ के रेडी किया है, ताकि आपके टॉपिक भी कवर हो जाए और आपके सारी चीजें एग्जाम्स में भी रहे। मतलब एग्जाम के लिए और आपकी पढ़ाई के लिए सारे टॉपिक जो मैंने प्लानर दिया है ना, गजब मैंने बनाया है। और ये मैंने ऐसे नहीं बना दिया, मैंने प्रॉपरली सबके लिए देखा, समझा, देन मैंने बनाया, हाँ कि ना। तो जिस चीज का आप लोग वेट करते हैं ना, ये प्लीज एक रिक्वेस्ट करो, आफ्टर द वीडियो एंड्स, आप लोग जब लास्ट तक देखते हो तो प्लीज वीडियो खत्म होने वाले पक्का से कमेंट करना कि आपको ये प्लानर कैसे समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। और जितने भी लोग इसको फॉलो करेंगे तो आई कैन अश्योर यू कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? तो दिस व्हाट यू शुड डू, राइट? मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ कि मुझे पहले खत्म करना है, हाँ कि ना, क्योंकि आप लोग का जो मेन टाइम देना है, कहां पे देना है? पढ़ने में। जाने क्या, आगे देखो।
अगर ये हो जाएगा तो अगला पॉइंट क्या है, डे 6, 7, 8। अब कहां जाओगे, टैक्स के अंदर में, क्योंकि आपके ग्रुप 1 में 3 पेपर है। बोलो कौन कौन सा, बताना कौन कौन सा, एडवांस काउंटिंग, लॉ और टैक्स, बोलो हाँ कि ना। तो जब इनकम टैक्स में पहले दिन आप आओगे, और इनकम टैक्स में जब है ना हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्शन, टीडीएस, ये आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है। कितने दिन में, 3 दिन में। 6, 7, 8 मैंने प्रॉपर प्लान दिया है। 6, 7, 8 इसमें आपको प्रॉपरली ये टॉपिक को फिनिश कर लेना है। आफ्टर दैट डे 9 और 10, डे 9 और 10 इसमें जो है आपको लॉ उठाओ फिर से, हाँ कि ना। और लॉ के अंदर में आपके कंपनी के अंदर में जो चैप्टर है ना, कौन सा, मैनेजमेंट एडमिन, डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, और कौन सा, कंपनी आउटसाइड इंडिया, मतलब कौन सा, फॉरेन कंपनी। ये आपके वो 5 टॉपिक हैं जिसको आप कंप्लीट कर लो। कितना दिन में, बताओ ना, 2 दिन में। अब इसमें निगोशिएबल नहीं है, करना है मतलब करना है, ये कर लेना। इसको करने के बाद में डे, अगर मैं 11 to 20 बात करूं, ये बोलो क्या हो गया, 1 to 10, हाँ कि ना। तो 10 दिन देखो ना, आपका एक मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 11 to 20, तो सुनो 11 से 13 में 11, 12, 13 फिर से कौन सा, जो आपके अकाउंटिंग के जो फुल एस हैं उनको कंप्लीट करो मस्ट अच्छे से। उसके बाद में डे 14, 15, 16 इसमें क्या भैया, टैक्सेशन, टैक्स में आ जाओ, और जीएसटी के अंदर में जो पूरा पूरा कहानी है ना, मतलब कि आईडीटी, आप उसको पूरा पूरा फिनिश कर जाओ। जिसमें सप्लाई है, आईटीसी रिटर्न्स है, मतलब सबको आपको फिनिश कर लेना पड़ेगा। कितना, 3 दिन के अंदर में। तो 3 और 3 कितना, 6 दिन में आपका टैक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे ही कंप्लीट हुआ दिन आना फिर से, बोलो कहां पे, डे 17, 18, 19, 20 ये आप लेना 4 दिन। और रिमेनिंग चैप्टर्स जो लॉ के है ना, इसको पक्का से फिनिश करना। रिमेनिंग जितने भी बच गए सबको, जिसमें आपका इनकॉर्पोरेशन है, प्रिलिमिनरी है, प्रोस्पेक्टस है, उन सबको अच्छे से यहाँ पे कवर कर लेना। और जब यहाँ पे आपके पास में फिर भी एक दिन बचेगा, उस एक दिन में आप रिटेन प्रैक्टिस मतलब टेस्ट को लेके बात करना, प्रॉपर्ली टेस्ट देना, लिखना पेपर, क्या ना क्या। दिस इज द प्लान ऑफ कितना, 20 डेज जो मैंने आपको बताया, राइट। आगे अगर देखो तो डे 21 जो आप रहेगा, तो भाई साहब आरटीपी प्रैक्टिस कर लो अपने ग्रुप 1 का। फिर आपका 22 में एमटी प्रैक्टिस कर लो, कौन सा, ग्रुप 1 का। दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस पूरा फुल फिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट डे कौन सा, 23, 24, 25 इसमें जितने भी आपके वीक टॉपिक रह गए हैं, जो आपको तकलीफ दिया है ना, उन सबको देख लो कि आपके वीक टॉपिक कौन कौन से हैं, जहां पे आप फंस रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है। उन सारे टॉपिक को एक जगह नोट करो और उसको सॉर्ट करो। कितना दिन में, 3 दिन में, डे 23, 24, 25। आफ्टर दैट डे 26 में आप एमटीपी 2 ठो सॉल्व करो। कितना, कम से कम 2 एमटीपी सॉल्व करो, और जहां जहां दिक्कत है उसको रिकैप भी करो। एंड एट लास्ट डे 27 से 30 तक के बीच में फाइनल रैपिड रिवीजन सारे सब्जेक्ट का आपको करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट द प्लानर जो मैंने आपके लिए रेडी किया। एंड ट्रस्ट मी, ये प्लान अगर फॉलो करते हो ना, तो आपके पास प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगा कि आपको तकलीफ कहां पे हो रहा है, कौन कौन सा दिक्कत है, आप उन सबको संभाल सकते हो। समझ पा रहे क्या। अगला अगर तुम देखो तो लॉ के अंदर में जब इसमें आओगे रैपिड रिवीजन में, तो मैंने क्या बोला, सेक्शन जो जो प्रॉब्लमेटिक है रिकॉल कर लो। टैक्स में जो 30 से 40 एमसीक्यू है, डिस्क्रिप्टिव है, जो आपको लगता है डेली बेस पे, उसको करना शुरू करो। और अकाउंट्स में एएस का समरी जो आपका होगा, हाँ कि ना, या जो भी फैकल्टीज दिए होंगे जहां पे आपने क्लास किया होगा, उसको कंप्लीट करो। और लास्ट डे लाइट रिवीजन ओनली, सिंपल सी बात। So this is what all the plan says। अगर आपने इसको प्रॉपर्ली फॉलो किया तो आप एकदम सुख पाओगे। This is what I wanted to tell। अगर आज का डेट मैं बताऊं तो आज 30 नवंबर है, जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आपके पास में कल का डेट है, सॉरी कल तो 30 नवंबर, आज सॉरी गया, तो पूरा पूरा दिसंबर का पास में 31 दिन है। और जो आपका फाइनल जो एग्जाम स्टार्ट होगा, जितने भी ग्रुप 1 के बच्चे हैं, कब है, 6, 8, 10, हाँ कि ना। तो आपके पास में 30 नहीं, 35, 36 डेज है। तो आप इस अच्छे से यूज कर सकते हो। ग्रुप 2 कब है भैया, 12, 15, 17। अगर आप लोगों को ग्रुप 2 का भी प्लान ऐसे ही चाहिए, तो कृपया करके कमेंट में डालो कि हाँ जी भैया ग्रुप का भी बना दो। एंड इवन अगर कोई सीएफसी के बच्चे देखना है, तो आप लोग भी कमेंट डालो, मैं आप लोग के लिए अलग से बता दूंगा। समझ पा रहे हो क्या। तो दिस इज व्हाट यू शुड फॉलो। और ये जो आपका पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, और उसका जो लिंक है वो कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई हैव गिवन, राइट। अगर इसमें कुछ भी आपको लगता है, कुछ अगर बातचीत करना है, कुछ डाउट है, तो यू कैन कमेंट, राइट। और इवन जो मेरा नंबर यहाँ पे घूम रहा है, आप उस पर मुझे मैसेज भी, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एवरीवन, चलिए, तो दिस व्हाट जो प्लानर है फॉलो करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।